अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो मुतवफ़ी के बारे में, यानी कि जो शख्स फौत हो गया है उसके बारे में है। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए ज़रा गौर से सुनिएगा। और जो मेरी रिक्वेस्ट है वो वही पुरानी वाली के वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले। अगर कोई शख्स फौत होता है और वो अपने ज़िम्मे कोई कर्जा छोड़ जाता है तो उसको कैसे अदा किया जाएगा और किस तरीके से अदा किया जाएगा। अब कर्जे का जो है ना वो तरीका का डिफरेंट है। एक तो कर्जा ये हो गया कि अगर उसने कोई चेक दिया हुआ है किसी को अदायगी के लिए तो वो चेक जो है वो अब कैश नहीं होगा क्योंकि वो शख्स फौत हो गया। दूसरा ये है कि उसने किसी से पैसे लिए हुए हैं तो उसको वापस करने हैं, या कोई कारोबारी लेन देन है तो उसके बाबत उसने कोई हिसाब किताब अपना रखा हुआ है। तो उसमें पहली चीज तो ये है कि अगर तो उसने अपने बेटों से शेयर किया हुआ है तो वो चीज सामने आ जाएगी कि इसके इतने इतने देने हैं, लेकिन हमने ये देखने के कानूनी तौर पे वो कैसे दिए जाएंगे। उसमें यह है कि अगर तो उसकी कोई प्रॉपर्टी कोई जायदाद उसकी मौजूद है तो उसकी विरासत करने से पहले वो प्रॉपर्टी जो है ना उसमें से उसके कर्जे जो है ना वो सारे अदा किए जाएंगे। अब उसके कर्जों की ऑथेंटिसिटी या वैलिडिटी या वो है या कोई लोग झूठ बोल रहे हैं वो आपने चेक करना है, जो उसके वारिस हैं उन्होंने चेक करना है। लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई FIR हुई है तो वो FIR का इफेक्ट उसकी औलाद पे या उसके वारसान पे नहीं आएगा। यानी कि जुर्म की सजा वो वारसान को नहीं दी जा सकती, लेकिन जो सिविल मैटर है यानी कि कोई लेन देन है, कोई आपने कोई पैसे लेने हैं या कोई देने हैं, वो वारसान पे ट्रांसफर होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी उस डिसीज्ड की प्रॉपर्टी मौजूद है तो वो प्रॉपर्टी सेल करके उसका जो है ना वो पैसे अदा किए जाएंगे, उसके जितने भी कर्जे हैं वो अदा किए जाएंगे। अगर उसकी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है तो फिर ये देखा जाएगा कि जो उसके वारसान है वो उसकी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं या उसकी कोई चीज ऐसी कोई इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वारसान जिसको सेल करके जिसको बेच के उसके कर्जे अदा कर दिए जाएं, या कोई कारोबार में उसके कोई बच्चे शराकतदार थे या किसी भी तरीके से वो इन्वॉल्व हैं साथ में, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी सेल करके उसकी बाकी जो है ना वो तरका वगैरह वो सेल करके उसका वो पहले उसके कर्जे अदा किए जाएंगे। इसी तरह अगर उसकी विरासत में कोई चीज मौजूद है, कोई पैसे मौजूद हैं, कोई गाड़ी मौजूद है, तरका में कोई भी चीज, कोई पेंशन आनी है उसकी या कोई ग्रेजुएटी आनी है, तो वो सारा कुछ जो है ना वो सबसे पहले उसके कर्जे अदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, अगर कर्जे का पता नहीं चलता, विरासत कर लेते हैं आप, तो अब तकसीम हो गई चीज, लोग ले गए, वारिस जितने भी हैं वो सारे अपना अपना ले गए। बाद में कर्जे का पता चलता है तो वो तमाम वारसान अपने अपने हिस्से की हद तक उसके जिम्मेदार होंगे। अब इसमें एक चीज आती है कि अगर कोई बेटा अपना हिस्सा दूसरे भाई को दे देता है या अपना हिस्सा किसी बहन को छोड़ देता है, उसको दे देता है कि तुम ले लो, और बाद में जिस वक्त वो कर्जे का पता चलता है तो फिर वो कर्जे की जो लायबिलिटी है ना वो सब पे उनके हिस्से के मुताबिक आएगी। ये नहीं वो भाई कह सकता कि मैंने तो अपना हिस्सा उसको दे दिया था इसलिए मैं अब ये कर्जे में नहीं दूंगा, नहीं, वो उसकी लायबिलिटी उसी की रहेगी। उसने अगर कुछ दिया है किसी को तो वो पहले रिसीव करके अपनी मलकियत बना के दिया है, अपनी मलकियत दी है। उसने वालिद का हिस्सा डायरेक्ट उसको नहीं दिया, उसने पहले वालिद का हिस्सा वसूल किया, अपनी उसको मलकियत बनाई है, अब वो जिसको मर्जी दे दे। अगर लायबिलिटी कल को कोई निकलती है, वालिद साहब का कोई कर्जा निकलता है तो फिर वो उसको अदा करने का पाबंद होगा अपने हिस्सा की हद तक। बड़ा टेक्निकल किस्म की चीज है। फिर दोबारा समझा रहा हूं कि अगर एक बंदा फौत हो जाता है, उसका 1 लाख रुपया उसकी प्रॉपर्टी उसकी मौजूद है, अब उसके 10 हिस्से होते हैं, 10 भाई 1-1 लाख 10-10 लाख रुपया ले लेते हैं। अब सबको मिल गया, अब एक भाई अपना 10 लाख रुपया कहता है मैंने छोटे भाई को दे दिया, वो तो 20 लाख ले गया ना। अब कल को उस बंदे के जिम्मे 5 लाख रुपया लेने वाला कोई शख्स आ जाता है कि जिसने कर्जा दिया था मैंने 5 लाख लेना है। अब सब ने जितने भी 10 बंदे उन्होंने 50-50 हजार रुपया
ادا کرنا ہے. اب وہ جس بندے نے اپنا حصہ چھوٹے بھائی کو دیا تھا وہ کہے جی میں نے تو حصہ بھائی کو دے دیا تھا اس لیے میں نہیں دوں گا, وہی لاکھ دے گا. ایسا نہیں ہوگا. 50,000 وہی ادا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جس وقت اس نے حصہ لیا تھا اس وقت اس نے لے لیا تھا, لینے کے بعد اپنی ملکیت بنا کے دوسرے بھائی کو دے دی. وہ جس کو مرضی دے, کالے چور کو دے, بھائی کو دے, بہن کو دے, جب اللہ واسطے دے دے, وہ اس کا مسئلہ ہے. اب جس وقت وہ قرضہ لینے والا آیا تو اس نے اسی سے ہی لینا ہے نا. اب یہ بھائی سے لے کے دے یا خود اپنے پاس سے دے, لیکن دینا اس نہیں ہے. تو اس ٹیکنیکل چیز کو سمجھیں. اس لیے سب سے بہتر اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی ڈیسیزڈ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اسی وقت اس کے قرضوں کا پہلے پتہ کیا جائے کہ جتنے بھی اس کے قرضے ادا کرنے والے ہیں وہ ادا کیے جائیں. اس کے بعد پھر جو باقی چیزیں بچیں گی ان کو وراثت میں جو ہے نا وہ حصہ داری کر کے تقسیم کیا جائے. یہ سب سے اچھے طریقے سے اپنے مسائل آسان کرنے کے لیے یہ ضروری ہے, بجائے اس کے کہ بعد میں جو ہے نا وہ پھر کیسز ہوتے ہیں, بعد میں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینے, وہ کہتا ہے تم نے دینے ہیں, وہ کہتا ہے تم نے لیے ہیں, وہ کہتا ہے میں نے لیے ہیں. تو اس لیے یہ چیز اس کو مد نظر رکھیں. قانون تھوڑا سا پیچیدہ ہے لیکن ہر چیز کا سلوشن موجود ہے. اس لیے جو بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان پر عمل کیا کریں اور ان کو لے کے آگے چلا کریں. شکریہ.